श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम तत्सत् श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंद अथ प्रथमो अध्याय। उद्धव और विदुर जी की भेंट। श्री शुक उवाच एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल शत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। यत्वा अयम अंतर्कृद्वो भगवान अखिलेश्वराः पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात् कृतम्। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। राजोवाच कुत्र क्षतुर्भगवता मैत्रेयेणास संगमं कदा वासः संवाद एतद्वर्णया न प्रभु। राजा परीक्षित ने महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी से पूछा, प्रभु, यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय जी के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस प्रकार हुआ था। न हयल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यात्मलात्मनां तस्मिन् वरीयसी प्रश्न साधुवादुपबृंहिता। पवित्र आत्मा विदुर जी ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न तो नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमान्वित किया था। सूतवाच स एव ऋषिवर्यो अयं पृष्टुराज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहुवित प्रीतात्मा श्रूयतामिति। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, सर्वज्ञ महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर उनसे कहा कि ध्यान से सुनो। श्री शुकवाच यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् उष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्याविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रविश्य लाक्षा भवने ददाह। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी। यदा सभायां कुरु देव देव्या केशाभिमर्शं सुतकर्म गर्हयं नावारयामास नृपा सनुसाया स्वाश्रैर्हरन्त्याः कुचकुंकुमानि। जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उस प्रवाह से उनके वक्षस्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला। किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उसको कर्म से नहीं रोका। द्यूते स्वधर्मेण जितस्य साधु सत्यावलंबस्याः वनागतस्य न याचतु अदात समयेन दायं तमोजुषाणो यदजात शत्रु। दुर्योधन ने सत्यापरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया। किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उन अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। यदा च पार्थ प्रहिता सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्ण न तानि पुंसामृतायनानि
राजोरु मेने क्षत पुण्य लेसा। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरी सुमधुर वचन कही तो भीष्म आदि सज्जनों को अमृत से लगी, पर कुरुजनों ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिया। देते कैसे, उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। यदोपहूतो भवनम प्रविष्टो मंत्राय पृष्ठा किला पूर्वजेन अथाह तन्मंत्रदृशां वरीयान् यमंत्रिणो वैदूरिकं वदन्ति। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राज्य भवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र की पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी जिसे नीति शास्त्र की जानने वाली पुरुष विदुर नीति कहती हैं। अजात शत्रु प्रतीयच्छदायं तितिक्षतु दुर्विसहं त्वागः सहानुजो यत्र वृकोदराहि श्वसनरुषा यत्त्वामलं विवेशी। उन्होंने कहा, महाराज आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके ना सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वह अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुफकारे मार रहा है। पार्थांस्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान् शक्षिति देवदेवास्ते स्वापुर्यां यदु देवदेवो विनिर्जिताशेष नृदेवदेवः। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदु वीरों के आराध्य देव इस समय आपकी राजधानी द्वारिकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के भी सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं। स एष दोषा पुरुष द्विडास्ते गृहान प्रविष्टु यमपत्यमत्या उष्णासी कृष्णा द्विमुखो गत श्री सत्याजास्वशैवं कुल कौशलाय। जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा बैठा है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतएव यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। इत्युचिवांस्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्ध कोपस्फुरिताधरेण आसत्कृता शतस्पृहणीयशीलाक्षता सकर्णानुज सौबलेन कायेन मत्रोपजुहावजीमं दास्या सुतं यद्बलिनैव पुष्टाः तस्मिन् प्रतीपा परकृत्यास्ते निर्वास्यातामासु पुराशवसानम्। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? यह जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का नाम काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। साइत्थमत्यूलवण कर्णबाणेर भ्रातु पुरु मर्मसु ताडितो अपि स्वयं धनुर्द्वारे निधायमायं गतव्यथु अयादुरु मानयानहम्। भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले
इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा न माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख वे हस्तिनापुर से चल दिए। स निर्गता कौरव पुण्य लब्धो गजा हवया तीर्थ पदा पदानि अवाक्रम तो पुण्याः चिकीर्षयोरभ्याम स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्ति। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहाँ श्री हरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जेष्व पंकतो येषु सरितसरसु अनंतलिंगे समलंकृतेषु चचार तीर्थायतनेष्वन्यन्याः। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में भी अकेले ही विचरते रहे। गाम पर्यटन मिथ्या विविक्त प्रीति सदा आप्लुतो अधा सैनो अवधूता अलक्षिता स्वैर्वधूत विषुव्रतानि चेरे हरितोषणानि। वे अवधूत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरती थी, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान ना सकें। वे शरीर को सजाते ना थी, पवित्र और साधारण भोजन करते थे, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे। इत्थं व्रजन भारतमेव वर्षं कालेन यावद् गतवान् प्रभासं तावश साक्षितिमेकचक्रामेकात् पत्राम जितेन पार्थः। इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुँचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्रखंड राज्य करने लगी थी। तत्राथ सुश्राव सुहृद्विनष्टिं वनं यथा वेणुजवनि संश्रयं संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन सरस्वतीं प्रत्यागियाय तूष्णीम। वहाँ उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कला के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे, जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुए। आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए। तस्यां त्रेतस्योसनसु मनुष्य पृथुरथाग्ने रसितस्या वायु तीर्थं सुदासस्या गवां गुहस्या यश्राद्धदेवस्याः स आशीषेवे। वहाँ उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गु और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। अन्यानि चेह द्विज देव देवै कृतानि नानायतनानि विष्णु प्रतंग मुख्यांकित मंदिराणि यदर्शनात् कृष्ण मनु समरंति ही। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे,
और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था, उनका भी सेवन किया। तत सत्त्वातिव्रज्याः सुराष्ट्रमृधं सौवीरमतस्यान् कुरुजाङ्गलांश्च कालीन् तावद्यामुना मुपेत्या तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श। वहाँ से चलकर वे धन धान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्या और कुरुजांगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुँची, तब वहाँ उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पति प्राकतनयं प्रतीतम् अलिङ्गयां गाढं प्रणयेन भद्रं स्वानाम परिषद भगवत प्रजानाम। वे भगवान श्री कृष्ण की प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव थी। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुकी थी। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। कच्चित पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्याप पादमानु वृत्तैः किलावतीर्णो आसात उरव्या कुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशलं सूर्यगेः। विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी पर का भार उतार कर सबको आनंद देते हुए अब श्री वासुदेव जी के घर कुशल से रह रहे हैं ना। कच्चित कुरूणां परम सुहृणो भामस आस्ति सुखमंगा सौरी यो वै स्वश्रृंगा श्रीणां पितृवदाति ही वरान वदान्यो वरतर्पणेन। प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम सुहृद और पूज्य वसुदेव जी, जो पिता के समान उदारतापूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं, आनंद पूर्वक है ना। कच्चिद्वरुथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्नास्ति सुखमंगा वीरायं रुक्मिणी भगवतु अखिलेभे आराध्या विप्रान समरमादि सर्गे। प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है ना, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मिणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। कच्चित सुखम सात्वत वृष्णि भोज दासारह काणामधिपास आस्ते यमभ्यासी सिंच शतपत्र नेत्रु नृपासनासां परिहृत्य दुरात। सात्वत, वृष्णि, भोज और दासारह वंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से है ना, जिन्होंने राज्य पाने की आशा का सर्वथा परित्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज सिंहासन पर बिठाया। कचिद्धरे सौम्य सुता सदृक्षा आस्ते अग्रणी रथि नाम साधु सांबा सूत यम जामवंती वनाड व्रताडया देवम गुहम यो अंबिकया धृतु अग्रे। विदुर जी उद्धव जी से पूछते हैं, हे सौम्य, अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों में अग्रगण्य श्री कृष्ण तनया सांब सकुशल तो है ना। ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक हैं। अनेकों व्रत करके जामवंती ने इन्हें जन्म दिया था। क्षेमं च कचिद्युयुधान आस्ति या फाल्गुना लब्ध धनुरहस्य लेभे
अंज साधुक्षज सेवयैव गतिम तदीयाम यति विरदुरापाम। जिन्होंने अर्जुन से रहस्यायुक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई है वे सात्यकी तो कुशल पूर्वक हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा से अनायास ही भगवजनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। कचिद बुधा स्वासत्यानमीवास्ते स्वाफलक पुत्रो भगवद प्रपन्नम। या कृष्ण पादांकित मार्ग पांसु स्वाचेष्टता प्रेम विभिन्न धैर्य। भगवान की शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान क्रूर जी प्रसन्न है ना, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित ब्रज के मार्ग की रज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। कच्चे शिवम देवक भोजपुत्र्या विष्णु प्रजाया एव देव मातु यावै स्वागर्भेण दधार देवं त्रय्यथा यज्ञावितानमर्थम। भोजवंशी देवक की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह से है ना, जो देव माता अदिति के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता हैं। जैसे वेद त्रयी यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहती है, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। अपि स्वेदास्ति भगवान सुखं भूया सात्वताम काम दुघो अनिरुद्धा यमामनन्ति समाः शब्दयोनि मनोमयं सत्त्वातुरीय तत्त्वम्। आप भक्तजनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक है ना, जिन्हें शास्त्र वेदों की आदि कारण और अंतःकरण चतुष्टया की चौथे अंश मन की अधिष्ठाता बतलाती हैं। अपि स्विदन्ये च निजातम दैव मनन्या वृत्त्या समनुव्रता ये हृदय कसत्यात्म चारुण चारुदेशन गदादया स्वस्ति चरंती सौम्या। सौम्या स्वभाव उद्धव जी अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनन्या भाव से अनुसरण करने वाली, जो हृदय सत्य भावानंदन चारुदेशन और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, वे सब भी कुशल पूर्वक है ना। अपि स्वादुरभ्याम विजयाच्युताभ्याम धर्मेण धर्म परिपाति सेतुम दुर्योधनो अतप्यत यत सभायां साम्राज्य लक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दो भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक पालन करती है ना। मैदानम की बनाई हुई सभा में इनकी राज्य वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा दाह हुआ था। किंबा कृताघीष्वघ मत्यमर्षि भीमो अहिव दीर्घतमं व्यमुच्यतः यस्यांघ्रिपातं रणभूर्णसेहि मार्गं गदाया शरतु विचित्रम्। अपराधियों की प्रति अत्यंत असहिष्णु भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या। जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैंतरे बदलते थे, तब उनके पैरों की धमक से धरती डोलने लगती थी। कच्चिद्यसुधारथ यूथपानां गांडीव धनभू परतारिरास्ते अलक्षितो यशरकूट गूढ़ो माया किरातो गिरीश स्तुतो सह। जिनके बाणों के जाल से छिपकर किरात वेशधारी अतएव किसी की पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। वे रथी और यूथपतियों का सुयश बढ़ाने वाली गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। यमासुत स्वितनयो पृथाया
पार्थैर्वृतौ पक्षंभिरक्षिणेव रेमात उद्दाय मृधि स्वारिक्थं परात् सुपर्णाविव वज्री वक्त्रात्। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं और कुंती ने ही जिनका पालन पोषण किया है, वे माद्री के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल से तो है ना। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए। अहो पृथापि ध्रियते अर्भकार्थी राजऋषि वरेण विनापि तेन यसत्वे कवीरो अधीरथु विजिगये धनुर्द्वितीया ककुभ चतस्रः। अहो बेचारी कुंती तो राजऋषि श्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृत प्रायासी होकर भी इन बालकों के लिए ही प्राण धारण किए हुए है। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। सौम्यानुशोचे तमधपतंतम भ्रात्रे परिताया विदुद्रुहेया निर्यापितो येन सुहृत स्वापुर्या अहम स्वापुत्रान समनुव्रतेन। सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधोपतन की ओर से जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया था तथा अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से निकलवा दिया। सोहम हरेर्मर्त्या विडम्बनेन दृशो नृणाम चालयतो विधातु नान्योपलक्ष्याहं पदवीं प्रसादाचरामि पश्यन् गत विस्मयोऽत्र। किंतु भाई, मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है। जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्यों की सी लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर सानंद विचार कर रहा हूँ। हम नृपाणाम त्रिमदोत्पथानां महिम मुहुशालयतां चमुभि वधात प्रपन्नार्ति जिहीर्षयेषु अप्युपेक्षताघं भगवान कुरुनाम। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनकी इसलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे, जो धन विद्या जाति के मद से अंधे होकर कुमार्गगामी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कंपा रहे थे। अजस्या जन्मोत्पथ नाशनाय कर्माण्य कर्तुर ग्रहणाय पुंसाम नवन्यथा को अर्हति देवयोगम परो गुणानामुत कर्म तंत्रम। उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या, दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। तस्या प्रपन्नाखिल लोकपानां मवस्थितानां अनुशासने स्वे
अर्थाय जातस्य यदुस्वजस्य वार्तां सखी कीर्तया तीर्थ कीर्ति। श्री विदुर जी कहते हैं, अतः हे मित्र उद्धव जी, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिया करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें सुनाओ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे विदुरोद्धव संवादे प्रथमो अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। इति श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ प्रथमो अध्याय संपूर्णः।